हंसी, बोले भी हंसी चराचर डाया, बहुते दीनन कीन मुनिदाय। भगवान का पहला प्रश्न था, हे नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, कैसे आना हुआ, कहां गए थे जो इतने दिनों बाद आ रहे हो? बस जनु जनु प्रश्न पूछण थे, वह नारद जी तो तैयार थे वहां सुनने के। नारद जी ने सब कथा दिन सुनने के। प्रभु उत्तराखंड गया था, बोले फिर क्या प्रभु वहां तपस्या करी, बोले फिर क्या कामदेव आ गया, बोले हमने काम को भी जीत लिया, बोले प्रभु हमने क्रोध भी ना आई, बोले हमने क्रोध को भी जीत लिया। इतनी कथा सुना दी। भगवान बोले नारद जी, अगर कोई तुम्हारा नाम लेता है तो हे नारद जी, वो भी काम और क्रोध को जीत जाता है। तुमने जीता है तो कौन सी आश्चर्य की बात है, कौन सी आश्चर्य की बात। नारद जी तुम धन्य हो, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल, तीर्थोऽहं तु तवागमा, तीर्थोऽहं तवागमा। हे नारद जी, आपके आने से पहले हम तीर्थ हो गए हैं, भगवान कह रहे हैं। हे मुनि तुम धन्य हैं, धन्य। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूला, तपोनिधिरुधारधि, भक्ति त्रिगुण यस्यास्ति, काममोहादयो मुनि। हे मुनि तुम धन्य हो जो तुम कामदेव से मोहित नहीं हुई। हे मुनि तुम धन्य है जिनको क्रोध भी नहीं आया। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हे मुनि तुम धन्य हैं, धन्य हैं। भगवान नारद जी की महिमा को गा रहे हैं। तो नारद जी ने अब बोला, प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ है। अभी तक तो नारद जी ने बोला कि मैंने किया, लेकिन अब लाण गया, नहीं अरे प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ। झूठा भोग भगवान को लगा दिया। ये तो साफ औपचारिकता हो गई ना। अगर आप चुनाव जीत लेते हैं, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं, तो लोग कहते रहे साहब आपने गजब कर लिया, आपने गजब करके दिखाया। तो औपचारिकता में थोड़ा कहना पड़ता है फिर, है ना, अरे सब महाराज सब तुम्हारा आशीर्वाद से सब, ये औपचारिकता है। यही नारद जी बोले, प्रभु सब तुम्हारी कृपा है। नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सहित अभिमान। कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद कहूँ सहित अभिमान, नारद कहूँ सकल अभिमान।
अभिमान में नारद जी कह रहे हैं, बोले प्रभु सब आपकी कृपा है। झूठा भोग भगवान को लगा दिया। नारद जी गए, भगवान से मिलकर के नारद जी ब्रह्मलोक के लिए वापस आए महाराज। भगवान मन में सोच रहे हैं, भाई नारद जी के अंदर इतना अभिमान कहां से आ गया? मेरा कितना सुंदर भक्त था नारद, इसके अंदर अभिमान कैसे आ गया है? देखो भाई, इसका अभिमान अब फेंकना पड़ेगा। स्थिति ऐसी है मेरी माँ कि जैसे शरीर पर फोड़ा हो जाता है, नहीं होता कभी कभी शरीर पर कोई फोड़ा हो गया, तो आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखो फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उस फोड़े को चेक करते हैं, फोड़ा कैसा है। यदि फोड़ा दवाई खाने से ठीक हो जाता है तो डॉक्टर साहब दवाई दे देते हैं कि फोड़ा जहां से उठा है वहीं बंद हो जाएगा। जब डॉक्टर साहब देखते हैं, चेक करते हैं कि ओहो ये फोड़ा तो बिल्कुल ठीक होने वाला नहीं है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि पकाने की दवाई और दे देते हैं ताकि फोड़ा पक जाए और फिर इसका एक साथ ऑपरेशन हो जाए। उसी प्रकार भगवान ने भी नारद जी का अभिमान चेक किया कि नारद जी के अंदर कितना अभिमान है। फिर भगवान ने देखा नारद जी के अंदर तो बहुत अभिमान है, ये बातों से ठीक नहीं होगा, नारद जी का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने नारद जी की खूब प्रशंसा कर दी। और नारद जी घर आ रहे थे, रास्ते में क्या हुआ कि भगवान ने एक नगर का निर्माण कर दिया। बिरचे हो मग बहु नगर, तेजी सत्य जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान का जितना बैकुंठ है, श्री का निवास है, उस बैकुंठ से भी अधिक सुंदर ऐसा नगर का भगवान ने निर्माण कर दिया साहब। और उस नगर के एक राजा हैं, जिन राजा का नाम है शील निधि, और उस राजा की एक बेटी है जिस बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी नाम। और अब नारद जी जैसे उस नगर में पहुंचे तो वहां के जो राजा हैं उन्होंने देखा हमारे नगर में देवऋषि नारद जी आए हैं, तो स्वागत करने के लिए गए। नारद जी का स्वागत किया, आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है आपका। कितनी शुभ घड़ी पर आप आए हैं कि कल मेरी बेटी का विवाह है, बेटी जवान हो गई है। ये महाराज आप मेरी बेटी का हाथ पर यम देखा कि कैसा दूल्हा इसको मिलेगा, कैसा पति मिलेगा। मैंने समस्त राजकुमारों को यहां बुला रखा है कल। नारद जी ने कहा बेटी को बुलाओ। बेटी को बुलाया। नारद जी उस बेटी का जैसे ही मुख देखा, बस
नारद जी हाथ देखना ही भूल गए और उस बेटी का मुख ही मुख देखने लगे। देख रूप मुनि विरति विसारी, 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 देख रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़े बार रहे निहारे, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़े बार रहे निहारे। देख रूप मुनि विरति विसारी, देख रूप मुनि विरति विसारी, देख रूप मुनि विरति विसारी। मुनि उस बेटी का केवल मुख ही मुख देखने लगे और 1 घंटा हो गया महाराज। नारद जी उस बेटी का हाथ देखना ही भूल गए, केवल मुख ही मुख देख रहे हैं। लक्षणता सुबिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। हृदय में हर्ष है लेकिन बखान नहीं कर सकते हैं। अब आज दिल बिटियन ये नहीं होनी कि हे राजा मैंने तेरी बेटी पसंद हैगी, क्या करेगा। यहाँ राजकुमारों को बुला करके, दूल्हा तो पहले से आ गया है, पर क्या करें साहब, हम तो बाबा जी हैं ना, और बाबा जी कैसे बोल सकते हैं। इसलिए हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। हृदय में तो बड़ा हर्ष है कि बेटी से मैं ब्याह करूंगा, राजा की बेटी से, लेकिन बाहर नहीं बोल सकते हैं। तो राजा ने पूछा, हे महाराज बताओ ना कि कैसा जमाई मिलेगा मेरी बेटी को। तो नारद जी ने कहा, सुनो राजा, तुम्हारी बेटी को जो दूल्हा मिलेगा ना वो अजर अमर होगा। पहली बात, तुम्हारी बेटी को जो दूल्हा मिलेगा ना वो दुनिया का बहुत सुंदर राजकुमार होगा। जाओ, और कल ही तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा। इतना कहकर के नारद जी चले गए। सोचने लगे कि इस बेटी से तो मुझे ब्याह करना चाहिए, पर हम तो इतने सुंदर है नहीं भैया, हम कहाँ इतने सुंदर हैं। पर मन में ध्यान आए कि मेरा भगवान बल बहुत सुंदर हैं, तो मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा और उनसे सुंदरता मांगूंगा। हरिशन मांगो सुंदरता ही, हरिशन मांगो सुंदरता ही, हरिशन मांगो सुंदरता, हो हरिशन मांगो सुंदरता ही, 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 हरिशन मांगो सुंदरता ही। होई जात गहरो अति भाई, होई जात गहरो अति भाई, हरिशन मांगो सुंदरता ही, हरिशन मांगो
सुंदरताई। हरिशन मांगो सुंदरताई। हरिषण मांगहु सुंदरताई। घबराए नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप बैठे रहें। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान भी मिल गए। भगवान बोले नारद जी कैसे आना हुआ, अभी अभी तो तुम गए। तब नारद जी ने कहा प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं, एक कन्या को पसंद करके आया हूं। हम इतनी सुंदर तो है नहीं प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सुंदर बना दो। आपन रूप देहो प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावहूं ओही। हे प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो। रूप मांगने लगे। और एक बात नारद जी ने और कह दी, प्रभु मुझे आप सुंदर तो बना दो, लेकिन जिसमें मेरा भला हो आप वही करना। और भला किसमें है नारद जी का, रूप न देने में। नारद जी कह रहे हैं जिसमें मेरा भला हो आप वही करना प्रभु। जही विधि हो ये नाथ हित मोरा। जय विधि होते नाथ हित मोरा। जही विधि हो ये नाथ हित मोरा। जय विधि हो ये नाथ हित मोरा। करहूं सुबेग दास में तोरा। 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 जही विधि नाथ हो हित मोरा। जय विधिनाथ हो हित मोरा। जय विधि नाथ हो हित मोरा। हे नाथ आप वही करना जिसमें मेरा हित हो। भगवान बोले हित ही नहीं नारद जी, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जही विधि हो है परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु वचन नम्रसा हजार। हे नारद जी तुम हित की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारा परम हित करने की सोच रहे हैं, तुम हित की बात क्यों कर रहे हो। और भगवान ने कहा जाओ जाओ नारद जी हमने तुमको बहुत सुंदर बना दिया। और भगवान बोले नारद जी सुंदर की जगह बंदर दिन बने थे। क्या बनाया, बंदर। पश्य नारद रूपम ही विष्णोरिव महुत्तमम मुखम तो वानरस्य